हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज हम संविदा वर्ग शिक्षक 3 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह उसमें हम चर्चा करेंगे फैमिली की। आखिरी परिवार क्या होता है, यह कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो संविदा मध्य प्रदेश प्राथमिक पात्रता शिक्षा भर्ती जो होने वाली है उसका जो सिलेबस है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलेबस में ये एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, परिवार क्या होता है, फैमिली। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं तो यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए। तो देखेंगे परिवार क्या है। तो पहले परिवार का अर्थ देख लेते हैं। परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो आपको जो याद रखना है किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। और इस शब्द को हम फैमुलस कहते हैं। फैमुलस अगर आज आपसे अंग्रेजी में आ जाए तो फैमुलस, और लैटिन भाषा का ये शब्द है परिवार, ही आपको याद रखना है। फैमुलस एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि फैमुलस किसके लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें माता पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। परिवार सभी समाज और संस्कृतियों में पाया जाता है। परिवार का आधार सहयोग, प्रेम, त्याग, श्रद्धा आदि है। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिककरण होता है। तो यह परिवार की हमारी डिफिनीशन है। तो आपको याद रखना है परिवार लैटिन भाषा का शब्द है और यह प्रश्न पूछा गया है। किस शब्द से बना है, फैमुलस शब्द से बना हुआ है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपको याद रखना है माता पिता, बच्चे, ये सब मिलके एक परिवार बनते हैं। परिवार का जो प्रमुख आधार होता है वह प्रेम, त्याग, श्रद्धा आदि परिवार के सभी सदस्य को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और परिवार का सामाजिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं परिवार की परिभाषा। तो विभिन्न प्रकार के समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो सभी जितने भी वैज्ञानिक परिवार की परिभाषा दी हैं सभी की हम चर्चा करेंगे आगे। जिनका कथन डायरेक्ट आता है, पेपर में पूछ लिया जाता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। पति पत्नी और बच्चे होंगे तब वह एक परिवार कहलाएगा। अगर इन सभी में से किसी एक का भी अभाव है तो वह परिवार ना होकर गृहस्थ का रूप होता है। तो आपसे पूछा गया ये प्रश्न है कि परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, पति पत्नी बच्चे, पति पत्नी माता पिता, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार की गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ का परिवार नहीं होते। यह स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी परिवार की गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। यह कथन इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आइए देख लेते हैं जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने परिवार की परिभाषाएं क्या दी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनसे सीधा प्रश्न पूछा गया है। तो देख लेते हैं। पहले जो बात करेंगे हम मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने परिवार की परिभाषा बताई है और ये पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा हो और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करते हों परिवार कहलाते हैं। ऐसा मैकाइवर और पेज ने कहा है। तो यह मैकाइवर और पेज का स्टेटमेंट है। यह आपको ध्यान में रखना है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा हो और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करते हों परिवार कहलाते हैं। तो आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेनी है। आई हुई डिफिनीशन है, आया हुआ स्टेटमेंट है, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। आइए देखते हैं जो दूसरे वैज्ञानिक हैं इलियट और मेरिल के अनुसार। इलियट और मेरिल परिवार के बारे में क्या कहते हैं वो देखते हैं दोस्तों। परिवार को पति, अपनी तथा बच्चों को एक जैविक इकाई के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। यह एक सामाजिक संस्था भी है तथा सामाजिक संगठन भी है, जिसके द्वारा कुछ मांगी गई आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह इलियट और मेरिल साहब ने कहा था। परिवार की जो इनका स्टेटमेंट है परिवार के बारे में, तो इन्होंने बताया था परिवार को पति तथा
बच्चों को एक जैविक इकाई के रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो जो जैविक इकाई के रूप में परिवार को परिभाषित किया है वो इलियट और मेरिल के अनुसार किया गया है और इसे उन्होंने एक सामाजिक संस्था तथा सामाजिक संगठन बोला है जिसके द्वारा कुछ मांगी गई आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, वही हमारा परिवार कहलाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले वैज्ञानिक के अनुसार, लॉक के अनुसार। लॉक ने क्या बताया है परिवार के बारे में। दोस्तों इनका स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है तो आपको याद रखना है। तीनों स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने अपने में, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित हो, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे में अंतरक्रियाएँ करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण तथा देखरेख करते हैं, परिवार कहलाते हैं। ये इन्होंने लॉक साहब ने परिवार की डिफिनीसन दी है। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित हैं, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हों, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे में अंतरक्रियाएँ किए हों तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण तथा देखरेख करते हो, परिवार कहलाते हैं। ये लॉक महोदय का स्टेटमेंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। इस टॉपिक से आपको याद रखना है। आप पढ़ना है आपको या नहीं पढ़ना है ये आपके ऊपर है, लेकिन परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली देखेंगे हम लोग। कितने प्रकार की होती है परिवार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परिवार को जो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। परिवार के जो मुख्यतः प्रकार हैं वह दो प्रकार हैं परिवार के प्रकार। पहला परिवार होता है एकल परिवार और दूसरा होता है मिश्रित परिवार। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर फैमिली की, और इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो एकल परिवार सबसे छोटा परिवार होता है। आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा परिवार कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना एकल परिवार होता है। इसमें कौन कौन होते हैं ये भी पूछा गया प्रश्न है। माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे ही शामिल होते हैं इसमें। ये ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, और जब बच्चों की शादी ब्याह हो जाए वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह परिवार काफ़ी छोटा होता है, ये छोटा परिवार माना जाता है। छोटा और सुखी परिवार है। एकल परिवार छोटा और सुखी परिवार है। इसके बाद जो दूसरे परिवार का प्रकार है वह है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली को देखेंगे। संयुक्त परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिनमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि लोगों को शामिल किया जाता है। तो अगर हम अपनी भाषा में देखें तो जो परिवार बड़ा होता है उसे हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं, जिसमें माता पिता हों, पुत्र पुत्री हों, भाई बहन हों, दादा दादी हों, चाचा चाची हों, तो उसे हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 भाई या 4 भाई हैं आप, तो उसमें से चारों भाई और उनके बच्चे सभी एक ही घर में एक साथ खा पी रहे हों, तो उसे हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार यह है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। इस प्रकार से परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। जो ऐसा परिवार होता है उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, और यह परिवार काफ़ी बड़ा या व्यापक होता है। काफ़ी लोग होते हैं, लगभग आप समझ लीजिए आप किसमें से 12 से 15 लोग हो जाते हैं, तो यह परिवार काफ़ी बड़ा होता है। इसे हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं दोस्तों। आइए अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, परिवार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पिछली बार पूछे गए हैं, आए हुए प्रश्न हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को मिस नहीं करना। जो MP टेट, UP टेट, C टेट या रीट दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखेंगे परिवार का तात्पर्य माता पिता और बच्चे हैं। हमने बताया आपसे कि सीधे स्टेटमेंट पूछ लेता है, तो परिवार का मतलब माता पिता और बच्चे हैं। यह कथन किसका है, तभी हम देखें यह कथन क्लेयर साहब का है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त परिवार में कार्यकुशलता को किसके द्वारा बनाया जाता है, तो कार्य विभाजन द्वारा। इसमें सभी के अपने अपने कार्य को बांट दिया जाता है, सभी लोग अपने अपने कार्य करें।
एकल परिवार से क्या तात्पर्य होता है ये आपको बताना है। एकल परिवार किसे कहते हैं? तो जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे हैं उसे हम एकल परिवार कहते हैं। अभी हमने डिफिनीशन में देखा। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों हैं, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे शामिल किया है। गोद लिया हुआ बच्चा किस परिवार का सदस्य माना जाता है? तो यह गोद लिए हुए परिवार का सदस्य माना जाता है। जो उन्हें अडॉप्ट करते हैं उनका ही बच्चा है माना जाता है। अगर किसी को आप गोद ले रहे हैं, किसी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो आपका बच्चा ही माना जाएगा, आपका परिवार माना जाएगा वह जिसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? तो यह एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है। टोटल 16 संस्कार बताए गए हैं, उस संस्कारों में से एक संस्कार हमारा विवाह भी माना जाता है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। यह विवाह एक संस्कार है। अगला हमारा प्रश्न है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस के परिवार में परिलक्षित होता है? समरक्त वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, आपको डबल स्टार लगा लेना है। यह एकल और संयुक्त दोनों परिवारों में पाया जाता है समरक्त संबंध, ठीक है, आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक जीवन का आधार क्या है? तो सामाजिक जीवन का मेन जो आधार होता है वो सहयोग में सहिष्णुता है, अनुशासन में सहिष्णुता। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है सामाजिक जीवन में, वही सामाजिक जीवन का मुख्य आधार होता है, क्योंकि पैसे से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। किसी परिवार को दर्शाया जाता है? किसी परिवार को हम एक पारिवारिक वृक्ष के रूप में, एक ट्री के रूप में इसको दर्शाते हैं। किसी भी परिवार को हम एक वृक्ष के रूप में दर्शाते हैं जिसकी अनेक टहनियाँ होती हैं, उस रूप में हम किसी परिवार को दर्शा सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाज में पाए जाते हैं? तो नाभिक या एकाकी परिवार पाए जाते हैं। नाभिक या एकाकी परिवार, जिसे हम एकल परिवार भी कहते हैं, यह विश्व के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। पर्यावरण शिक्षा का कार्य क्या नहीं है? समाज में बेकारी, भुखमरी उत्पन्न करना, यह पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। बच्चे के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, बिल्कुल पेपर में छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल डबल स्टार ट्रिपल स्टार आप इसको कर सकते हैं। यह परिवार से, किसी भी बच्चे का सामाजिकरण उसके परिवार से स्टार्ट होता है। उसके परिवार जैसे रहेंगे वह वैसे ही सीखेगा और वैसे ही क्रियाएँ करेगा। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़कों के 21 वर्ष, लड़कियों के 18 वर्ष, ये पुरानी है। वर्तमान में लड़कियों की विवाह की उम्र हाल ही में बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स में यह प्रश्न पूछ सकता है आपसे। भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? तो महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन बनना यह तलाक का एक प्रमुख कारण है दोस्तों, आपको याद रखना है। दहेज रोक अधिनियम कब का है? दहेज एक्ट कब का है? तो यह 1961 का है। दहेज रोधक अधिनियम 1961 का है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यह पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण कहलाती है, ये आपको याद रखना है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। जो आपसी मतभेद होते हैं उन्हें दूर करके ही आप पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे हमने जितने प्रश्न आपके सामने अभी तक देखे हैं सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहाँ से प्रारंभ होती है? हम बोल दिया, आपको पहले ही बता चुके हैं, परिवार से प्रारंभ होती है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जॉइंट फैमिली उसे कहते हैं। आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे का साथ देना। क्या है दोस्तों? प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे का साथ देना ही आपसी संबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वह प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे का साथ देना ही आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, याद रखना है। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना इसमें कम होती है, क्योंकि कम लोग होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से एकल परिवार का एक गुण बताइए। व्यक्तित्व के विकास का अवसर इसमें ज़्यादा होते हैं एकल परिवार में, यह आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त परिवार के गुण नहीं हैं।
आलस्य का जो भाव होता है ये संयुक्त परिवार में नहीं हो सकता है। यदि आलस्य का भाव होगा तो उसमें आपसी मतभेद उत्पन्न होंगे, इसलिए उसका गुण नहीं माना जाता है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य कौन होता है? मानव का सामाजिक प्राणी होना यह परिवार की परिकल्पना के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है और एक अहम भूमिका निभाता है। यह कारण निम्न में से परिवार किसका एक संघ होता है? दैनिक आवश्यकताओं की युक्ति का एक संघ माना जाता है परिवार को, आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि इन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, आपसे डिस्कस किया जाए। आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और आज शाम से हम CDP की क्लास CDP नहीं, आपसे इन्वायरमेंट की क्लास होगी जो वर्ग 3 के लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगी और सभी टॉपिक आपको कराए जाएंगे। यदि आप इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं और वहां से लाभ ले सकते हैं और वहां से आए हुए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों।